प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार को तीसरी बार चुनावी सौगात दी है। ये शहरी विकास से जुड़ी 545 करोड़ की 7 परियोजनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने इनका उद्घाटन और शिलान्यास किया। विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले पीएम मोदी के 6 कार्यक्रमों में यह तीसरा कार्यक्रम था। आगे 18, 21 और 23 सितंबर को भी उद्घाटन व शिलान्यास के कार्यक्रम निर्धारित हैं। चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री की 2 दर्जन से अधिक वर्चुअल चुनावी रैलियां भी संभावित हैं। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि छठी मैया के आशीर्वाद से गंदगी से मुक्ति के अभियान में सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने कोरोना संकट को लेकर एहतियात बरतने को भी कहा। पटना में तो रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही रिवर फ्रंट बनाने की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। जब मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट, सीढ़ी घाट और चंदवारा घाट उसको विकसित कर दिया जाएगा तो ये यहाँ पर्यटन का भी बड़ा केंद्र बनेगा। बिहार में इतनी तेजी से काम होगा, काम शुरू होने के बाद पूरा भी होगा, इस बात की कल्पना भी 1.5 दशक पहले नहीं की जा सकती थी। लेकिन नीतीश जी के प्रयासों ने, केंद्र सरकार के प्रयासों ने ये सच कर दिखाया है। मुझे उम्मीद है इन प्रयासों से आने वाली छठी मैया की पूजा के दौरान बिहार के लोगों को, विशेषकर बिहार की महिलाओं की दिक्कतें कम होगी, उनकी सहूलियत बढ़ेगी। छठी मैया के आशीर्वाद से हम बिहार के शहरी और ग्रामीण इलाकों, उनको गंदे जल, बीमारी बढ़ाने वाले जल से मुक्ति दिलाने के लिए जी जान से काम करते रहें। राज्यसभा से एयरक्राफ्ट संशोधन बिल 2020 पास हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस बिल से भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 3 विनियामक निकायों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यालय और विमान दुर्घटना जांच कार्यालय को और ज्यादा असरदार बनाया जा सकेगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस बिल से देश में विमान संचालन की सुरक्षा का स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह विधेयक विमान अधिनियम 1934 में संशोधन करेगा और इससे जुर्माने की राशि की अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाएगा। अभी अधिकतम जुर्माना सीमा 10 लाख रुपए है, जिसे विधेयक में बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा हथियार, गोला बारूद या खतरनाक वस्तुएं ले जाने या विमान की सुरक्षा को किसी भी तरह से खतरे में डालने का दोषी पाए जाने पर सजा के अलावा विधेयक में जुर्माने की राशि 10 लाख रुपए थी। एयरक्राफ्ट बिल में संशोधन करके जुर्माने की राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के ताजमहल में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रखने का फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में सोमवार को ये निर्णय लिया। उन्होंने ताज नगरी आगरा के साथ ही फिरोजाबाद, मथुरा तथा मैनपुरी के विकास कार्य के साथ कानून व्यवस्था और कोविड-19 की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्णय लिया कि प्रदेश में अखिलेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल मुगल म्यूजियम अब छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की शाम मंडलीय समीक्षा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते, शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं। कहा कि गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को छोड़कर अब हमें राष्ट्र के प्रति गौरव बोध कराने वाले विषयों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने उनके इस फैसले की सराहना की है। पंजाब में 2 खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने इन खालिस्तानी आतंकियों को हथियारों और गोली विस्फोटक के साथ पकड़ा है। उनको राजपुरा के पास राजपुरा सरहिंद रोड पर पकड़ा गया। आतंकियों की पंजाब में बड़ी घटना की साजिश थी। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने पंजाब में आतंकियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रखा है। इसी दौरान इन आतंकियों को भी पकड़ा गया। ये दोनों आतंकी हरजीत सिंह उर्फ राजू और शमशेर सिंह उर्फ शेरा तरन तारन जिले के मियानपुर गांव के रहने वाले हैं। डीजीपी ने बताया कि उनके पास से एक 9mm पिस्टल, 4.32 कैलिबर पिस्टल और 1.32 रिवॉल्वर, 8 कारतूस व विस्फोटक,
कई मोबाइल फोन्स और एक इंटरनेट डोंगल जब्त किया गया। उनको राजपुरा में होटल जश्न के पास चेक पोस्ट पर पकड़ा गया।